प्रश्नावली 3.1 का तीसरा सवाल हमें दे रखा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, जैसे आपने दूसरा सम किया है एकदम बिल्कुल सेम इसकी तरह से तीसरा वाला सम भी है। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने थर्ड सम करना है, तो देखो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो अभी आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब आपने क्या करना है, पहले आपने क्या करना है, मान लेना है कि आपने माना कि आपने यहाँ पे सेब दे रखा है आपको और एक अंगूर दे रखा है। ठीक है, आपने सेब और अंगूर का पहले मूल्य मान लेना है कि आपको कितना कितना होगा। सेब का मूल्य हमने मान लेना है कि हमारे पास सेब का मूल्य हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास सेब का मूल्य आ जाएगा x। ठीक है, और हमारे पास सेम हम करेंगे अंगूर का मूल्य। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे अंगूर का मूल्य हमारे पास आ जाएगा y। एक को हमने x मान लिया, एक को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब क्या करना है, दोनों को x और y हो गया, अलग अलग हो गया ना। अब आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखना है। इन्होंने क्या कहा है कि 2 किलोग्राम सेब कितने, पहले हमारी लाइन में क्या दे रखा है 2 किलोग्राम सेब। तो हमने यहाँ पे लिखना है, आप लिख सकते हो प्रश्नानुसार। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा। अब आपने क्या करना है, 2 किलोग्राम सेब बोला है तो यहाँ पे आपने इक्वेशन बना, एक इक्वेशन पहली बन जाएगी। 2 किलोग्राम सेब के साथ क्या है, x का मूल्य, x लगा दिए 2 किलोग्राम। ठीक है, प्लस इन्होंने क्या 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, अंगूर का मूल्य, तो अंगूर हमारे पास y था तो 1y आ जाएगा। ठीक है, 1 लिखो ना लिखो बराबर ही है। इजिकल टू में मूल्य कितना था 160 रुपये, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 160 रुपये। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरे हमारे पास क्या है, दूसरे हमारे पास इक्वेशन हम निकाल लेते हैं। यहीं से हमारे पास क्या है, अगली लाइन में एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब का मूल्य, तो भाई यहाँ पे 2x था, दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे 4x लिख लेंगे। ठीक है, अंगूर का मूल्य कितना हो गया, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2y हो गया। इज इक्वल टू में यहाँ पे 300 है तो यहाँ पे 300 लिख लेना है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। आप चाहो तो इक्वेशंस को छोटा भी कर सकते हो, आप ऐसे करना चाहो तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको मैं इसी तरीके से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको इजी हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे अपने दोनों को इक्वेशन का नाम दे दिया, ये फर्स्ट ये। ठीक है, आपने क्या करना है, समीकरण 1 से पहले आपको समीकरण 1 से क्या करना है, पॉइंट्स निकालने हैं जो आप, ताकि उसको ग्राफ में आप फिल कर सको। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखा तो समीकरण 1 से हमारी कौन सी है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में 160 हो गया। आपने क्या करना है, अब आपके पास आपको ये चीज़ ध्यान देना है, पहले यहाँ पे x और y आप लिख लेते हो कोऑर्डिनेट कि आपने कौन कौन से लिखने हैं पॉइंट आपने। ठीक है, ये लिखा आपने। अब आप ऐसा पॉइंट सोचना है, आपने ये देखा होगा जब हम यहाँ पे बड़ी रकम वैल्यू भरते हैं तो हमें जब x या फिर y की जो वैल्यू आती है, जैसे हमने यहाँ पे y की वैल्यू भरी तो हमें x की जो वैल्यू आएगी वो छोटी मिलेगी। जितनी ज़्यादा बड़ी हम यहाँ पे वैल्यू भरेंगे वहाँ पे इतनी छोटी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपने ये चीज़ देखा। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे क्या है 2 मल्टीप्लाई में, अगर मैं यहाँ पे, अगर आप सोचो कि अगर मैं यहाँ पे 10 भर दूँ, 10 इससे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा, तो 150 से 2 से डिवाइड होता नहीं है तो हम 10 नहीं भर सकते। अगर मैं 20 भर दूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 20 भर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 140 आ जाएगा। अगर 140 आएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 70 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 10 20 30 40 50 60 आप भर के देख सकते हो। आपने सेम ऐसे करना, तो अभी आप और छोटी भी वैल्यू भर सकते हो। तो अगर जितनी बड़ी वैल्यू मैंने यहाँ पे लेनी है वहाँ पे उतनी छोटी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो मैं बड़ी से बड़ी वैल्यू मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे आप सोचो अगर मैं 80 ले लेता हूँ तो 80 लेने से क्या होगा, 80 से 80 डिवाइड माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 160 से 80 माइनस हुआ 80 बचा, 80 को दूसरे डिवाइड किया आपके पास कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो 40 तो हमारे पास छोटी, 10 20 30 40 50 तक हम ग्राफ बना सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप चाहे 80 भर दो, यहाँ पे आप लिखो कि y कितना भरने पर, 80 भरने पर। जस्ट ये आपको समझाने के लिए आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो, समझाने पर भरने पर x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे 160 आ गया। अब आपने क्या किया, यहाँ पे 80 भर देना है भरने पर। ठीक है, अब आपने 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में 160 लिख दिया। आपने यहाँ पे 80 फिल किया, आपके पास यहाँ पे आ गया 160। अब ये 80 जो है यहाँ पे प्लस का इधर आके माइनस में हो जाएगा। आपने वो चीज़ लिख लिया, यहाँ पे देखो 160 में से 80 माइनस कर दिया, हमारे पास कितना बचा 80। यहाँ पे 2x आ गया। अब यहाँ पे x, अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में जो इधर आके किया जो डिवाइड, तो आपने क्या करना है इसको डिवाइड करना है। जब आपने डिवाइड किया तो 2 चौके 8, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 40 आ गई, मतलब आपने 80 भरा तो आपको कितना आ रहा है 40। आपने जब इसको 80 भरा तो आपके पास कितना आया 40। आपने ये 2 पॉइंट लिख लिए। ठीक है, अब आपने सेम इसी इक्वेशन से आपने दूसरा पॉइंट भी निकालना है। आपने यही इक्वेशन दे रखी है, अब आप दूसरी तरीके से देखना है आपने कि कौन से पॉइंट आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने 80 भरा था तो मेरे पास 40 आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे 40 भर के देखूँ, अगर फिर से मैं वही चीज़ करके देख लेता हूँ, बाई अगर मैं 40
भर कर देखूँ, यहाँ पे आपने लिख लिया कि भरने पर, तो आप देखो कितना आएगा आपके पास। यहाँ पे आएगा 2x प्लस वाई 160 आ गया इज इक्वल टू में यहाँ पे 2x, वाई हमारे पास कितना है 40 है, यहाँ पे 160, तो भाई 40 160 में से हम अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस कर 40, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 120 आ जाएगा। तो 2x यहाँ पे माइनस किया 120, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 120 से अगर मल्टीप्लाई कितना आ गया 60 आ गया हमारे पास। एक 60 की वैल्यू आ गई, एक 40 की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पे x हमारे पास कितना आ गया 60 और y हमारे पास कितना भरा हमने 40, सॉरी ये गलत हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आई है, देखो x यहाँ पे आया है 60, यहाँ पे हमारे पास आया है 40, ये चीज़ आप देख लेना 40 आ गया। अब आपने क्या किया, ये तो आपने लिख दिया, ये समीकरण 1 से आपने 2 पॉइंट निकाल लिया ताकि आप लाइन आपकी ड्रॉ हो सके। और दूसरी बार में आपने क्या करना है, दूसरे पॉइंट से, दूसरे समीकरण से आपने निकालना है। यहाँ पे आपने लिखा समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से निकाला, 2 से भी वही चीज़ करना है जो आपने फर्स्ट से किया। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू में 300। आपने क्या किया, पहले आपने क्या यहाँ पे भर के देखा था 80 और 40, अब हम इससे और छोटी रकम भर के देख सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, आप मैं यहाँ पे अगर आपको बाई हम कितना भर दें, 20 भर देते हैं, ठीक है। बाई अगर मैं 20 भर दूँ यहाँ पे भरने पर, तो आपके पास कितना आएगा यहाँ पे 4x प्लस 2, बाई की जगह 200 भर दें 20 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 300, ठीक है। 4x प्लस 2 इक्वेशन हो गई। आपने यहाँ पे पॉइंट भरे, आपने 20 वाई को 20 भरने पर आपने लिख दिया। यहाँ पे सारी इक्वेशन भर के देख लिया था हमने, 80 भी बदले 40 हम 20 भर के देख लेते हैं। आपको यहाँ पे भरा आपने 4x प्लस 2, तो यहाँ पे 20 आ गया इज इक्वल टू में 300। अब आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कितना आ गया 40, यहाँ पे आपने लिखा 300, ये प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 300 में से अगर मैं 40 माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 40 माइनस करने पर 260 आ गया हमारे पास, यहाँ पे आपने लिखा 260। फिर अगर आपने इसको डिवाइड किया 4 से तो आपका कितना आएगा ये भी देखना है। आपने इसको जब डिवाइड करोगे आप तो 4 पे कट जाएगा ये, ठीक है। 4 चौक यहाँ पे आ जाएगा 4 6 24, यहाँ पे 5, यहाँ पे आ जाएगा 65 आपके पास। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 65। अब आप ये देखो आपके ग्राफ में कुछ आप 5 10 करके लिखो आप कि आप कैसे लिखोगे, है ना। तो 65 भी आ गया आपके पास, 60 भी आ गया, 40 भी आ गया। अब ये सोच रहे होगा कि आपका ग्राफ कैसे बनेगा, आपको डरने वाली बात नहीं है। जब आप 60 70 का ग्राफ बनाओगे 10 20 30 वाला, तो आपने उसके बीच में वाले जो पॉइंट होंगे वो आप 65 में लिख सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप 5 10 15 करके ही बनाओ, बड़ा हो जाएगा ग्राफ। आपके पास बाई का 20 भर दिया, बाई को हम 30 भी भर के देख लेते हैं कितना आएगा हमारे पास। 30 भरने पर आप कोई भी पॉइंट भर के देख सकते हो, बस आपने अपने हिसाब से लिखना है कि आपका जो ग्राफ हो वो किस हिसाब से बन रहा है। आप 5 5 की गैपिंग बना रहे हो, कि 2 2 की गैपिंग बना रहे हो, कि 10 10 की गैपिंग बना रहे हो, वो चीज़ देखनी है आपने, ठीक है। आपने यहाँ पे अपने ग्राफ को गलत नहीं करना कि आपने यहाँ पे 60 10 10 की कॉम्बिनेशन में बनाया, फिर आप उसको फ्रैक्शन वाले में कर दे रहे हो या फिर पॉइंटों वाले में कर दे रहे हो, तो ऐसे नहीं करना। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। आपने क्या किया, यहाँ पे 20 भरने पर देखा, 30 भी भर के देख लिया। अब यहाँ पे 30 भर देते हैं, 30 भरा आपने तो यहाँ पे क्या है 4x प्लस यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे 30 आ जाएगा, y की जगह यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 300। और जब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 को, यहाँ 2 3 6 हो गया 60, यहाँ पे कितना आ गया 300। यहाँ पे अगर मैं इसको माइनस करता हूँ 60 को 300 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 240 आ जाएगा। 60 माइनस किया तो आपने क्या आया, यहाँ पे आपके पास 240। अब आप देखो यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 4 से तो कितना जाएगा 6 चौका 24। आपके पास x वैल्यू कितनी आ रही है 60 आ रही है। देखो इसमें तो हमें कम कम वैल्यू मिल गई ना। यहाँ पे भी अपने वो बना लेना है बॉक्स बनाने से आपको पॉइंट करना आसान हो जाता है, मेज़र करना, ठीक है। यहाँ पे x 65 और यहाँ पे x 60, y हमारे पास यहाँ पे कितना आया हमारे, यहाँ पे 20 आया, यहाँ पे 30 आया, ठीक है। ये चीज़ आपने लिख लिया यहाँ पे। ये हो गया आपका पॉइंट्स निकालना, आपने किस तरीके से निकाला। अब आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। और ग्राफ किस तरीके में, इसी पॉइंट को आपने ग्राफ में फिल कर देना है, ठीक है। आपको मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा। बस ग्राफ है और ग्राफ के बाद आपके पास क्या है, पॉइंट्स लिख दिए आपने, ठीक है। आपने वाई वाला इसलिए एक्सेस वाला इसलिए लिखा जो आपके माइनस वाले होते हैं, क्योंकि उसका माइनस का तो हमारे पास कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं थी जो हम लिखे, ठीक है। दोनों में प्लस प्लस का था इसलिए हमने इसको नहीं लिखा, ठीक है। आप उसको इग्नोर कर सकते हो। अब क्या, अब आपने पॉइंट जो है इसमें लिख लेने। अब आपको क्या दे रखा पहले वाली समीकरण नंबर 1 में, एक्स की वैल्यू 40 है और वाई की वैल्यू 80 है। तो एक्स की वैल्यू 40, एक्स की वैल्यू 40 देखी और वाई की वैल्यू कितनी 80 होनी चाहिए। ये वाला हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। एक्स की वैल्यू 40, वाई की वैल्यू 80, तो वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू की लाइन वाले में अपने यहाँ पे पॉइंट लगाना है, ठीक है। क्योंकि एक्स का तो 40 यहाँ पे जा रहा है और वाई का 80 यहाँ पे जा रहा है। ये चीज़ हो गया, आपने मेजर कर लिया। दूसरा, एक्स का 60 और वाई का 40, एक्स का कितना होना चाहिए 60 और वाई का कितना होना चाहिए 40। तो ये चीज़ आपने देखनी है, एक्स का 60 पे ले जाना है, वाई के 40 पे ले जाना है। ये लिख दिया आपने, एक्स का 40 वाई का 60, ठीक है।
हाँ ये सही है, एक्स का 60 हो गया आपके पास, वाई का 40 हो गया। अब आपने क्या किया, ये तो समीकरण नंबर 1 का हो गया। दूसरा हमारे पास एक्स कितना है 65 और वाई कितना हमारे पास 20 है। वाई 20 है और एक्स हमारे पास कितना है, वाई 20 आया, 20 आया और एक्स हमारे पास कितना 65 है। तो 65 हमारा किस लाइन में आएगा, देखो आप देखो ध्यान से, आपके पास ये देखो ये 60 और ये 70, इसके बीच वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा कितना होगा 65 का होगा। आपने यहाँ पे लगा दिया ये वाला पॉइंट, ये हो गया आपका, ये 60 और ये 65 ये 70, ये हो गया 20 का वाई, ठीक है, और 30 का यहाँ पे कितना हो गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, वाई 30 होना चाहिए और एक्स 60 होना चाहिए। वाई आपके पास कितना हो गया 30 और एक्स कितना हो गया आपके पास 60। आपने ये वाला पॉइंट यहाँ पे लगा देना है, ठीक है, ये पॉइंट आपने यहाँ पे लगा दिया। आपने क्या करना है, ये पॉइंट हो गया, आपने क्या किया, जो अपने पहले पॉइंट लगाए थे वो वाले पॉइंट को उस वाले समीकरण की जो लाइन बनेगी वो आपने पहले खींच लेनी है। तो आपने पहले यहाँ पे जो पॉइंट खींचा था, तो ये कौन सा पॉइंट था हमारे पास, ये वाला हमारा पॉइंट था। एक्स हमारे पास कितना होना चाहिए 40, आप यहाँ पे लिख लो एक्स 40 होना चाहिए और वाई हमारे पास कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए, ये चीज़ आपने यहाँ पे लिख ली। हो गया क्लियर। दूसरा हमारे पास दूसरा पॉइंट ये था, तो हमने क्या लिखा था, एक्स हमारे पास कितना होना चाहिए 60 और वाई हमारे पास कितना होना चाहिए 40। आपने ये भी लिखा, एक्स और वाई ये चीज़ होती है, ठीक है, कोऑर्डिनेट हमारे। दूसरा हमारे पास क्या था, दूसरे क्वेश्चन का पहले आप ये वाली इसका मिला लो आप लाइन, ठीक है, आपने ये लाइन मिला लेनी है। यहाँ पे आपने लिया इस वाली लाइन को इस साथ मिला दिया आपने दूसरा देखना है, यहाँ पे क्या है, एक्स हमारे पास कितना है 30, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे वाई हमारे पास 30 है और एक्स हमारे पास 60 है। एक्स हमारे पास 60 है और वाई हमारे पास कितना है 30 है, ये भी लिख लिया आपने, ठीक है। अब क्या करना है, एक्स हमारे पास 65 है, यहाँ पे ये वाला एक्स हमारे पास 65 है और वाई हमारे पास कितना है 20 है। ये वाला 2 पॉइंट आप लिख लिया, ये वाले 2 पॉइंट्स को भी आपस में मिला दो। आपने क्या करना है, अब ये चीज़ ध्यान से देखो, आपने सोचनी है, ये नहीं देखना कि लाइन तो मैच ही नहीं कर रही, आप ये देखो कि ये लाइन कहाँ से आ रही है। एक तो लाइन हमारी जो 65 से आ रही है, आप इसको लाइन पे यहाँ पे खींच सकते हो, ठीक है, कि लाइन हमारी आई 65 से आई। दूसरी ये वाली जो लाइन है आपकी एक्स 30 और वाई हमारे 60 से आ रही है, आपने ये चीज़ यहाँ पे लिख लेनी है, इसको इससे और ये वाला जो पॉइंट है इससे, क्योंकि वाई जो हमारे पास था 20 पे गया था और एक्स हमारा 65 पे गया था, आपने ये चीज़ लिख दी। दूसरी आपके पास एक्स 60 है, ठीक है, वाई 40 है, तो आपने ये चीज़ यहीं लिख दी ऐसे। दूसरा ये चीज़ 40 पे है, 40 पे आपने ऐसे कर देना है 40 पे। दूसरा सेम पॉइंट आपने उसी तरीके से करना है, इसको 40 पे कर देना है 80 पे और इसको कर देना है 40 पे। ये हो गया आपके, ये वाला पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। इसके साथ साथ ये वाला आपका ग्राफ भी हो गया, आपके साथ ये लाइन भी बन गई। तो इस लाइन पे आपने समीकरण लिख लेनी है अपनी। ये वाली जो समीकरण थी कौन सी थी आपके पास, 2x + y = 160। और दूसरी ये वाली इक्वेशन जो हमारी ये 2 पॉइंट बने थे, ये वाली इक्वेशन कौन थी, आप यहाँ पे लिख सकते हो। आपके पास ये वाली समीकरण थी, देखो हमारे पास 4x + 2y = 300। ये दोनों पॉइंट आपके हैं, ये हो गया आपका पॉइंट और ये हो गया आपके ग्राफ भी कंप्लीट हो गया साथ में, और ये आपका सम भी कंप्लीट हो गया। तो आपका तीसरा सम पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो इधर से। समीकरण नंबर 1 का हो गया, दूसरा 2 का, तीसरा आपका ग्राफ हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।